पीएम स्वनिधि योजना अप्लाई और इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले गूगल पे आएंगे और गूगल पे टाइप करेंगे पीएम स्वनिधि। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पीएम स्वनिधि, पीएम स्ट्रीट वेंडर एंड आत्मनिर्भर निधि स्कीम। तो यहाँ आपको टिक कर आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ रहा है। तो पीएम स्वनिधि योजना का पेज आपको दिखाई दे रहा है। तो इस योजना को 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय सहायता प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया था। वित्तीय सहायता, ये जो वेंडर है जैसे फेरी वाले हो गया, तो उनको एक वित्तीय सहायता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। इस योजना के द्वारा एक वर्किंग कैपिटल लोन उस वेंडर को प्रोवाइड किया जाएगा जो कि 10,000 का होगा। अभी गवर्नमेंट ने इसे अपडेट किया है तो 15,000 का गवर्नमेंट इस पे लोन देती है। तो थर्ड थिंग है कि जो भी इंटरेस्ट आपको पे करना है तो 7% के हिसाब से पे करना है। और डिजिटल ट्रांजैक्शन यदि आप करते हैं तो ऐसे डिजिटल ट्रांजैक्शन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिव देती है डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए। यदि आप टाइमली रीपेमेंट फर्स्ट लोन का करते हैं 1 साल के भीतर, तो आप सेकंड लोन के लिए जो कि 25,000 का है उसके लिए एलिजिबल होते हैं। और थर्ड लोन जो कि 50,000 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक वित्तीय सहायता प्रोवाइड करती है तो उसके लिए भी एलिजिबल होते हैं। एलिजिबल एप्लीकेंट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट जो ऐसे वेंडर जो एलिजिबल है जिसे सर्टिफिकेट ऑफ द वेंडिंग या आइडेंटिटी कार्ड इशू किया है अर्बन लोकल बॉडी द्वारा। ऐसे वेंडर जो आइडेंटिफाइड किया है अर्बन लोकल बॉडी द्वारा उनके सर्वे में, पर उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ द वेंडिंग या आइडेंटिटी कार्ड इशू नहीं किया है अर्बन लोकल बॉडी द्वारा। ऐसे वेंडर जो अर्बन लोकल बॉडी द्वारा कंडक्ट किए गए सर्वे में आइडेंटिफाइड नहीं हुए हैं या उन्होंने वेंडिंग चालू किया है आफ्टर सर्वे के बाद, तो ऐसे वेंडर को लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना बहुत जरूरी है जिसे इशू करती है अर्बन लोकल बॉडी या टाउन वेंडिंग कमेटी। वेंडर जो सिटी के बाहर है और रूरल एरिया में वेंडिंग कर रहे हैं तो ऐसे वेंडर जिन्हें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इशू किया है अर्बन लोकल बॉडी द्वारा या टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा, तो ऐसे वेंडर एलिजिबल है इस योजना के लिए। इस योजना के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड देखिए सर्टिफिकेट ऑफ द वेंडिंग या आइडेंटिटी कार्ड या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जिसे इशू करता है अर्बन लोकल बॉडी द्वारा या टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा। तो इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है, वोटर आईडी कार्ड होना बहुत जरूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड या पैन कार्ड। इस योजना को एलिजिबल होने के लिए वेंडर ने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना अत्यंत जरूरी है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है चेक एलिजिबिलिटी, तो यहाँ आपको टिक करना है। के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आता है लोन फॉर द स्ट्रीट वेंडर, तो यहाँ आपको टिक करना है। जैसे आप यहाँ टिक करते हैं तो आपकी जो सोशल कैटेगरी है वो आती है, जैसे जनरल है, ओबीसी है, SC ST है या माइनॉरिटी है, तो इसके हिसाब से आप टिक कर सकते हैं। आपका जेंडर पूछा जाएगा तो आपका जेंडर यहाँ पे टिक करना है। आपने 10,000 रुपए का अमाउंट यहाँ एंटर किया है तो सिंपली आपको कैलकुलेट एलिजिबिलिटी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आपको टिक करना है। कि आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आता है तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कांग्रेचुलेशन, तो आप प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम जिसे स्वनिधि भी कहा जाता है, तो इसके लिए आप पात्र है। तो इनिशियल जो लोन अमाउंट है हमने 10,000 रुपए यहाँ डाला है, तो आपको EMI पड़ रही है उसकी 950 रुपए। 950 अगर आप राइट हैंड साइड में आता है तो यहाँ आपको सब्सिडी मिल रही है 390 रुपए की। और जो लोन आपको पे करना है जैसे EMI आपको पे करनी है तो 1 साल के लिए आपको पे करनी है, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है लॉगिन टू अप्लाई, तो यहाँ आपको टिक करना है। जैसे टिक किया है तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आता है। तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के साथ जो कैप्चा दिखाई देगा तो वो आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको दिखाई दे रहे बॉक्स पे टिक करना है, आपका कंसेंट देना है। आपका कंसेंट देने के तो सिंपली यहाँ आपको नेक्स्ट पे बटन पे टिक करना है। हमने नेक्स्ट पे बटन पे टिक किया तो यहाँ बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो सिंपली इस बॉक्स पे आपको टिक करना है। इस बॉक्स पे टिक करने के बाद यहाँ एग्री का बटन आपको दिखाई दे रहा है, तो सिंपली ये एग्री के बटन पे आपको टिक करना है। ये हमने कैप्चा एंटर किया है तो गेट OTP पे आपको टिक करना है। रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, आपको OTP यहाँ डालना है। OTP एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, तो यहाँ आपको प्रोसीड का बटन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली प्रोसीड पे बटन पे आपको टिक करना है। प्रोसीड पे टिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो यहाँ रिव्यू डिटेल आप देख पा रहे हैं। तो जैसे आप लोन फॉर द वेंडर, तो यहाँ अपने आप सिलेक्ट होके आ रहा है, आपकी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट होके आती है, आपका जेंडर और आपका जो लोन अमाउंट है आपने कितने का लिया है तो वो सिलेक्ट आता है। तो राइट हैंड साइड आप जाएंगे तो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कंटिन्यू का बटन आपको दिखाई दे रहा है, तो सिंपली कंटिन्यू के बटन पे आपको टिक करना है। ये आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं अप्लाई फॉर द लोन, तो सिंपली अप्लाई फॉर द लोन पे आपको टिक करना है। फॉर द लोन पे टिक करने के बाद आपके सामने ऐसे ऑप्शन ओपन होकर आ रहे हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं अप्लाई फॉर द 15,000, 25,000 और 50,000। तो इनिशियली आपको अप्लाई फॉर द 15K यहाँ पे टिक करना अत्यंत आवश्यक है। जब आप 1 साल के भीतर ये लोन पेड करते हैं तो अब बचे हुए अगले लोन के लिए जैसे 25,000 और 50,000 के लिए आप एलिजिबल
अवेलेबल है। देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के साथ आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डाल के आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पे टिक करना है। रिक्वेस्ट ओटीपी पे जैसे टिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। गेट ओटीपी पे टिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आता है। तो यहाँ आपको ओटीपी डालना है जो आपके रजिस्टर मोबाइल पे रिसीव होकर आया है और यहाँ कैप्चा डालना है। कैप्चा डाल के आपको जस्ट वेरीफाई ओटीपी पे टिक करना है। वेरीफाई ओटीपी पे टिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। या अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट मंथली लोन, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ 4 स्टेप दी है, तो आपको 4 स्टेप कंप्लीट करनी है। तो आप नीचे में आएंगे तो नीचे में आप देख सकते हैं डू यू हैव आधार कार्ड, तो आपको यस पे टिक करना है। यस पे टिक करके आपको नेक्स्ट पे बटन पे टिक करना है। देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आता है। तो यहाँ वेंडर कैटेगरी दी है। तो वेंडर कैटेगरी 3 प्रकार की आपको यहाँ दी गई है। तो सबसे पहले है आप पढ़ सकते हैं कि आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ द वेंडिंग या आईडी कार्ड जिसे अर्बन लोकल बॉडी इशू करती है यदि वो है तो आप फर्स्ट ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। यदि आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ द वेंडिंग जिसे इशू करती है अर्बन लोकल बॉडी और आप रिसाइड कर रहे हैं विद इन द लिमिट ऑफ द अर्बन लोकल बॉडी, तो आप सेकंड ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन के लिए आपके पास यदि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है और अर्बन लोकल बॉडी के जुरिडिक्शन में आप आ रहे हैं, जैसे अगर रूरल एरिया में रह रहे हैं या सिटी के पेरीफेरी में रह रहे हैं, तो आप थर्ड ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। आप नीचे में आएंगे तो नीचे में पढ़ सकते हैं वेंडर डिटेल। तो वेंडर डिटेल में यहाँ सर्वे रेफरेंस नंबर डालना बहुत जरूरी है। सर्वे रेफरेंस नंबर ये आपकी अर्बन लोकल बॉडी इशू करती है। यदि आपके पास सर्वे रेफरेंस नंबर नहीं है तो नीचे में आप देख पा रहे हैं सर्च का ऑप्शन है। तो सर्च पे टिक करके आप सर्वे रेफरेंस नंबर सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप यहाँ पे सर्वे रेफरेंस नंबर डाल दीजिएगा। सर्वे रेफरेंस नंबर डालने के बाद आप नीचे में जाएंगे तो नीचे में नेक्स्ट का बटन आपको दिखाई दे रहा है। तो सिंपली नेक्स्ट पे बटन पे आपको टिक करना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे टिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपको आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो यहाँ स्वानिधि एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है। तो पूरी ये डिटेल आपको फिलअप करनी है, जैसे आपका नाम क्या है और आप नीचे में आएंगे तो नीचे में पढ़ सकते हैं प्रूफ ऑफ वेंडिंग। तो प्रूफ ऑफ वेंडिंग के लिए आपको आईडी कार्ड जिसे अर्बन लोकल बॉडी इशू करती है तो वो नंबर आपको डालना है। सर्टिफिकेट ऑफ द वेंडिंग नंबर तो वो आपको डालना है जिसे अर्बन लोकल बॉडी द्वारा इशू किया है, या आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है जिसे अर्बन लोकल बॉडी इशू करती है तो वो नंबर आपको डालना है। तो यहाँ आप नीचे में आएंगे तो नीचे में पढ़ सकते हैं कि वेंडिंग एक्टिविटी, तो आपकी वेंडिंग एक्टिविटी का नाम लिखना है। जैसे अदर है तो अदर पे आप वेंडिंग एक्टिविटी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वेंडिंग एक्टिविटी लिखने के बाद आपको ड्यूरेशन ऑफ द वेंडिंग, तो ड्यूरेशन ऑफ वेंडिंग, प्लेस ऑफ द वेंडिंग, तो ये सभी आपको फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद आप नीचे में आएंगे तो नीचे में पढ़ सकते हैं कि प्लेस ऑफ वेंडिंग, पूरी डिटेल आपकी प्लेस की लिखनी है जहां आप वेंडिंग कर रहे हैं। देखिए बेनिफिट अवेल एनी अदर गवर्नमेंट स्कीम, तो यहाँ पे जो लिस्ट दी है उसको आपको पढ़ना है और आपने यदि कोई स्कीम के अंतर्गत कोई लाभ लिया है तो आपको वो एंटर करना है। वो एंटर करके आप नीचे में आएंगे तो नीचे में पढ़ सकते हैं डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन आप देखे एक प्रकार का कंसर्न दे रहे हैं इस योजना के लिए, तो डिक्लेरेशन आपको फिलअप करना है। ये सभी फॉर्म आपको फिलअप करके डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो फॉर्म आपने फिलअप किया है तो वो आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो इस योजना के अंतर्गत आप रजिस्टर हो जाएंगे